अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। इस अमल के बारे में बस ये बात जान लो कि अव्वल तो ये अमल हर किसी की नज़रों में आता नहीं, और अगर किसी को ये हदिया के तौर पर मिल गया है तो फिर वो शख्स बहुत ही खुशनसीब होगा। अल्लाह ने उसे चुन लिया है। जैसे कि आज मैं सभी को ये दूंगा, इसीलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरा अमल ध्यान से सुनना। अगर आप यहाँ इस वीडियो में ये अमल देख रहे हैं तो समझ लो कि आपको भी चुना गया है। और कुछ चुनिंदा मेरी बहनें और भाई यहाँ ऐसे भी हैं जो एक लंबे अरसे से उन्हें फायदा नहीं हो रहा, तो उनके लिए आज ये अमल बता रहा हूँ। उन्होंने बंदिश की कार्ड भी करवा ली और अमल भी कर रहे हैं, मुफ्ती से इलाज भी करवा लिया, फिर भी पसंद की शादी या उनका कहीं रिश्ता होने का नाम ही नहीं लेता, कहीं कोई बात ही नहीं बनती। तो एकदम अलग वजीफा आपको आज बता रहा हूँ। रोजाना किसी भी वक्त इसे कामयाबी मिलने तक पढ़ेंगे, पूरे यकीन, सब्र और बिला शिकायत के पढ़ेंगे तो समझ लो कि 100% यहाँ आपका काम हो गया। जल्दी से पहले एक हमारी प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले वो यहाँ आई थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। उन्हें मैंने कॉल किया तो उन्होंने बताया था कि उनके बॉस जो हैं वो बहुत ही नाराज हैं उनसे और उन्हें नौकरी से निकालना भी चाहते हैं, बल्कि कभी भी निकाल देंगे। वो नहीं चाहते कि वो अब उनके साथ काम करे। बहन के लिए मैंने अमल किया था, चंद दिन बाद ही उन्होंने मुझे खुशखबरी सुना दी। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बॉस अब उनसे प्यार से बात करने लगे हैं और अब उन्हें नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप भी सब्र रखेंगे और शिकायत नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके मसले भी जल्द ही यहाँ हल होंगे। चलिए तो अमल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हादी हिदायत से ये लिया गया है, जब सख्त कोई मुश्किल मोहब्बत का मसला ऐसे फंस जाए कि सामने वाला आपकी नहीं सुन रहा और अपनी ही चला रहा है, आपको वो वक्त नहीं दे रही है या दे रहा है, ना आपसे वो पहली सी मोहब्बत करता है और ना ही ढंग से बात करता है, यहाँ तक कि आपको फोन भी नहीं करता, आप ही को आगे होकर उन्हें कॉल करना पड़ता है क्योंकि आप अपने दिल के हाथों मोहब्बत में मजबूर हैं। तो कोई जो जायज मकसद के लिए भी अल्लाह के इस मुबारक नाम को पढ़ेगा, या हादी यानी हिदायत देने वाला, अगर पढ़ने वाला खूब दिल से इसे पढ़े तो जिसके लिए ये पढ़ा गया है वो शख्स उसी की तरफ राग़िब होता है। ऐसा खींचा चला आएगा कि कितना ही कोई भटकाने की कोशिश करे, कोई बीच में तीसरा आने की कोशिश भी करे, वो उसकी तरफ मुतवज्जा हरगिज नहीं होगा। हादी वो होता है जो मखलूक को उनकी ज़रूरत के लिए राह दिखाए, और आप जब उनकी ज़रूरत बनते हैं तो फिर वो सीधे आपकी राह पकड़ लेता है, उसे और कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे घोड़े की दोनों आंखों पर साइड में पट्टे लगे होते हैं कि वो कहीं इधर उधर न भटके और सीधे सामने की तरफ देखकर चलता रहे और अपनी मंजिल को पहुंच जाए। इसी तरह से भटका हुआ शख्स कहीं नहीं जाता, सिर्फ आप ही के पास आने का उसे रास्ता नजर आने लगता है। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि यहाँ शाम होने से कब्ल उसे एहसास हो चुका था कि वो भटक गया है और उसे सही राह पर लौट जाना चाहिए। लेकिन ये एहसास कराने वाला, हिदायत देने वाला और दिलों में ये बातें डालने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। आप सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकते हैं। जब अल्लाह की खास नजर रहमत उस शख्स पर पड़ती है तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा होता है। तो ये याद रखना कि अगर आप ये इसमें मुबारक उसके लिए पढ़ रहे हैं तो खुद भी नाजायज काम छोड़ें और जायज मकसद के लिए ही अमल करें। जो आपको अनब्लॉक नहीं कर रहा है, वापस लौट कर कई महीनों से नहीं आया, कोई फोन कॉल, कोई मैसेज नहीं, तो ऐसे सूरत हाल में अब आपको उसका सुराग मिलेगा इंशाअल्लाह, और पढ़ते ही जल्द खुशखबरी पाओगे। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बावजू किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। यूं समझ लो कि जिस मकसद के लिए पढ़ोगे उसी में अल्लाह की ऐसी मदद शामिल हाल होगी कि हैरान रह जाओगे। सच्चे दिल और नेक नियत से जायज काम के लिए किसी पर अपनी हुकूमत चलानी हो तो इसके जरिए अल्लाह आपको उस शख्स पर ही नहीं बल्कि उसके अहबाब और जिन जिन का नाम आप लोगे उन सब पर आपको हाकिमियत अता होगी। यानी उन पर आप हुकूमत करोगे, वो आपका कहा नहीं डालेंगे। ऐसा उन पर आपका दबदबा होगा कि उन्हें आपकी कही हर एक बात सही लगने लगेगी। और यही नहीं, बड़े से बड़ा बादशाह या ओहदे पर रहने वाला अफसर भी आपको खुद से बड़ा मानेगा। किसी हाकिम के पास काम के लिए जाओगे तो वो आपकी कही बात को बाइज्जत कबूल करेगा और कहा नहीं डालेगा। और अल्लाह का करिश्मा देखिए कि जो बच्चा उसकी माँ का या ऊपर का दूध ना पीता हो और उसकी माँ उसे दूध पिलाते वक्त ये हुक्म दे दे कि दूध पी ले, तो वो फौरन दूध पीने लगेगा, बशर्ते कि उससे पहले अमल किया जाए। अगर हल्के अंधेरे में कि जहां आपको सिर्फ सजदा करने की जगह दिखे
आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और उसके बाद वहीं बैठे बैठे कम से कम एक तस्बीह पढ़ ली, तो दिल में जो मुरादें होंगी सारी की सारी पूरी हो जाएंगी, बशर्ते कि जायज़ हो, उसमें किसी का नुकसान न हो। चलिए तो आज का वजीफा बता दूं। किसी भी नमाज के बाद आपको 420 टाइम्स यानी 420 मरतबा अल्लाह का मुबारक नाम या हादी पढ़ना है और फिर फिल कल्बी फला, फिल कल्बी फला, फिल कल्बी फला, इस तरह से 3 मरतबा कहना है, जिसमें फला की जगह जिसे आप अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं उसका नाम लें अपने मकसद के लिए, फिर उसके बाद आप दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जायज़ दिली तमन्ना जल्द ही पूरी हो जाएगी। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।